नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे आप अपने पढ़ाई के प्रति सचेत होंगे और अपने माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति भी आप बहुत अधिक सचेत होंगे और उनका ख्याल रख रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी दोस्तों को यहाँ पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको सेट से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन थे वो सभी डील किए थे। यहाँ पे रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, कुछ बाकी बचे उस क्वेश्चन मतलब उस टॉपिक से क्वेश्चन जो बच गए हैं उसको आज पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा और फिर नेक्स्ट टॉपिक चलेगा और उस पर बेस्ड आने वाला समय में आपका प्रश्न चलेगा। उसके बाद आपको मतलब कि एनडी जो एयरफोर्स का लूसेंट पब्लिकेशन जो मैंने कल दिखाया था उसको सॉल्व करवाया जाएगा। आप लोग अपने पास बुक खरीद लीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप खरीद लेंगे। मैं ऐसा अगर जो बोलता हूँ तो आपके फायदे के लिए बोलता हूँ, क्योंकि भाई देखो सॉल्यूशन होगा तो उसका फायदा आपको पहुंचेगा। एक एक सॉल्यूशन समझदारी के साथ होगा, क्योंकि सिंपल है, जो इसको पढ़ लेगा उसको तो यूं उड़ा देगा इजी वे में। तो देखो मेरे डार्लिंग, यहाँ पे क्या है, यदि हाँ एक सेकेंड, यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज मैं आपसे अनुमति करता हूँ, अनुमति नहीं आग्रह करता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और यदि कुछ सजेशन देना चाहते हो तो मुझे सजेस्ट करो और फिर यदि आगे बोलते हैं अपने दोस्तों के बीच शेयर करो। भाई यही आपसे मुझे मतलब क्या बोलते हैं समझिए, तो जो भी तुम देना चाहते हो मुझे दान स्वरूप वो दे सकते हो। थोड़ा सा कैमरा को ठीक कर लेते हैं, ठीक है अब कैमरा सही आने लगा। देखो मेरे भाई, तो क्वेश्चन है इफ यदि ए सेट ए बराबर 135 मतलब 135 सेट बी बराबर 246, ये तो बात समझ में, और सेट सी बराबर 0 2 4 6 8, ये तीन समुच्चय है, ठीक है एबीसी। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समष्टीय समुच्चय लिया जा सकता है। कहने का मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज द यूनिवर्सल सेट फॉर द थ्री सेट्स ए बी एंड सी। मतलब समझिए, जैसे क्वेश्चन में सेट ए का वैल्यू दे दिया मेरे डार्लिंग, कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। सेट बी का वैल्यू कितना दिया हुआ मेरी जान, 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। सेट सी का वैल्यू कितना दिया हुआ मेरे डार्लिंग, 0 2 4 6 8 इतना दिया हुआ है। और ये तीनों सेट है, कह रहा है कि तीनों सेट के लिए इन सभी 4 ऑप्शंस में से कौन ऐसा ऑप्शन सही है, कौन ऐसा विकल्प सही होगा जो कि इन तीनों का यूनिवर्सल सेट हो सकता है। नॉर्मल है, यूनिवर्सल सेट कहने का मतलब क्या है, ऐसा सेट जो इन सभी का सुपर सेट हो, मतलब ए जो है वो सुपर सेट का सबसेट हो, बी भी उसका सबसेट हो, सी भी सबसेट हो, यानी इन सभी का एलिमेंट उसमें मौजूद हो। जो सुपर सेट आप ले रहे हो, जो आप यूनिवर्सल सेट मान रहे हो, उसमें मौजूद हो ये सभी एलिमेंट। तो मेरे डार्लिंग की 5 में है नहीं है। इसमें देखो ये 1 2 3 1 2 5 1 2 1 3 5, हाँ 1 3 5 है, 2 4 6 2 4 6 इसमें भी है, 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8। देखो मेरे डार्लिंग, इसमें मतलब कि जैसे इन सभी का एलिमेंट मौजूद है तो ये आपका इस तीनों के लिए सुपर सेट, कहने का मतलब है यूनिवर्सल सेट ये होगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा इस सभी का यूनिवर्सल सेट बी। नॉर्मल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो डार्लिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत सिंपल है, नॉर्मल क्वेश्चन है। बोल रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से आप कौन सा समष्टीय समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब समझिए, आप ये जो दो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इन दोनों क्वेश्चन के लिए ऐसा मतलब कि जैसे इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है। ये पहला क्वेश्चन है तो इसके लिए क्या ऐसा आप मतलब कि प्रोपोज कीजिएगा, मानिएगा, जिससे कि मतलब कि ये सभी त्रिभुज उसमें अंदर आ जाए, यानी ये सभी त्रिभुज उसके अंदर आ जाए, यानी ये सबसेट हो जाए और सुपर सेट हो जाए। सुपर सेट कहने का मतलब है यूनिवर्सल सेट हो जाए, यानी सार्वत्रिक समुच्चय समष्टीय समुच्चय हो जाए। देखो भाई, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय है, तो मेरे भाई जितना जो समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय है वो सब तो एक त्रिभुजे का ना है भाग, यानी यहाँ पे लिखे हम भाग बोलेंगे या उप समुच्चय बोलेंगे।
तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसका जो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट यानी इसका जो समष्टीय बोलो तो या सार्वत्रिक बोलो तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा। तो मेरे भाई बतला दो कि ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है या कोई त्रिभुज है ये किसके अंतर्गत आता है, किसके अंडर में आता है। तो ये आता है आपका सभी त्रिभुज के समुच्चय के अंदर में, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। कहने का मतलब है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। देखो मतलब ये जो समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज किसके अंडर में आता है मेरे डार्लिंग। तो सभी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, मतलब जितने जो ट्रायंगल्स है उन सभी ट्रायंगल के अंदर में ही समद्विबाहु त्रिभुज आता है, यानी उसके अंतर्गत समद्विबाहु त्रिभुज को शामिल किया जाता है। मतलब ये जो त्रिभुज है तो त्रिभुज के अंदर में चाहे समद्विबाहु ले लो, चाहे समबाहु ले लो, विषमबाहु ले लो, कोई त्रिभुज ले लो, सब आ जाएगा। समझ में है ना क्या बोल रहे हैं, कोई त्रिभुज ले लो सब आ जाएगा। आगे देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या है मेरे डार्लिंग, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। तो इसके लिए भी तुम यूनिवर्सल सेट जो लोगे तो समकोण त्रिभुज लो, चाहे न्यून कोण त्रिभुज लो, चाहे आप अधिक कोण त्रिभुज लो, राइट एंगल लो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल लो, या फिर मतलब कि उसके बाद जो होता है राइट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक अधिक कोण त्रिभुज होता है। तो कोई भी लो मेरे डार्लिंग, सभी जो है सो आपको किसके अंडर में आएगा, त्रिभुज यानी ट्रायंगल के अंदर में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। आप इसमें मतलब कि कोई भी ले लो, इक्विलेटरल ले लो, कोई भी ट्रायंगल ले लो, सभी मतलब कि क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स के अंदर ही आएगा। ये बात समझ में आया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला जो क्वेश्चन है, पहले यहाँ पे थोड़ा सा लाइट आ रहा था उसके लिए सॉरी चाहता हूँ, माफी मांगता हूँ मैं आपसे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे थे कि धूपा आ रहा था, इसी कारण मतलब कि उसको फिर ढक दिए तब यहाँ पे शुरू किया। देखिए क्या है मेरी जान, साबित कीजिए, प्रूव दैट, ये देखिए ये ए मतलब सेट के अंदर में ये, फिर एक और सेट के अंदर में ए है, कॉमा ए बी है, और फिर बराबर सी है, और फिर कॉमा सी डी है। यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ ए बराबर सी और बी बराबर मतलब कि डी, कह रहा है कि आपको साबित करना है, दिखाना है कि इतना है जो इतना के बराबर है। अब कब बराबर है, इफ एंड ओनली जब ए बराबर सी है और बी बराबर डी है। नॉर्मल है, देखो चूंकि ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी, देन क्या, तो देखो भाई ये इतना है, LHS लो, ये LHS है, देन LHS बराबर क्या है, ये मतलब कि इतना है और फिर इतना है। अब देखो A बराबर है क्या, C, कोई दिक्कत नहीं है, A के जगह आप C डालो, फिर A के जगह C है, B बराबर है D, B के जगह D डालो। अब देखो तो मेरे डार्लिंग इतना से आप LHS लेकर चले तो ये RHS आया कि ना आया, मिला लो। देखो ये सेट के अंदर में है, फिर C है, फिर CD है, यानी LHS लेके तुम चले, RHS आ गया, इसका मतलब आपने इसको प्रूव कर दिया। नॉर्मल है, हार्ड थोड़े ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखो डार्लिंग यहाँ पे जो दो क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है पहला क्वेश्चन क्या है, साबित कीजिए कि परिमित समुच्चय का उप समुच्चय परिमित होता है। मतलब प्रूव दैट एवरी सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। मतलब समझिए, मान लीजिए कि कोई परिमित समुच्चय, ठीक, तो उसका उप समुच्चय भी क्या होता है, परिमित होता है। परिमित कहने का मतलब क्या है, जिसके अवयवों को या मेंबर को आप काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो। जैसे मान लो ए बराबर आपने 1 2 3 लिया, या ए बराबर मान लीजिए आपने ABC लिया, तो बतलाओ इसमें नंबर की संख्या कितनी है, सेट ए में 3, तो 3 क्या है, गिन लिए, इसको फाइनाइट सेट हो गया, ये फाइनाइट सेट। लेकिन हम यही बोलते ए बराबर मान लो आपने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 ...
तो ये बतलाओ भाई ये कितना तक जाएगा, आपको कोई मालूम नहीं है? मालूम है? नहीं मालूम है। इसका मतलब ये इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी अनंत तक जाएगा। जो नंबर आपका अनंत तक जाएगा उसको काउंट नहीं कर सकते हो, तो इसी को बोला जाता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट दैट मीन्स अपरिमित समुच्चय। क्या होता है? अपरिमित समुच्चय, जिसके अवयवों को आप काउंट नहीं कर सकते हो, गिन नहीं सकते हो। तो यहाँ पे बोल रहा है आपका क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट एवरी सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। कहने का मतलब है कि साबित कीजिए कि परिमित समुच्चय का जो उप समुच्चय होता है वो परिमित होता है। मतलब जिसके अवयवों को आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसका जो सबसेट होता है, क्या होता है मेरे डार्लिंग? सबसेट। वो क्या होता है? फाइनाइट होता है। फाइनाइट मतलब उसको भी गिना जा सकता है। आप समझिएगा, एक एग्जाम्पल देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि सेट ए बराबर ए बी सी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 3। कहने का मतलब है ए में अवयवों की संख्या कितनी है? 3 है, यानी फाइनाइट सेट है। अब इसके टोटल सबसेट हम निकालेंगे, तो सबसे पहला सबसेट होता है 5। ये ऑलरेडी मैंने बतलाया, आपको पहले ही बतला दिया है। दूसरा हो जाएगा इसका ए, तीसरा हो जाएगा बी, अगला हो जाएगा सी, फिर इसके बाद ए कॉमा बी हो जाएगा, फिर इसके बाद ए कॉमा सी हो जाएगा, फिर इसके बाद बी कॉमा सी हो जाएगा, और इसके बाद फिर ए बी सी, यानी स्वयं मैंने लिखवाया है, मैंने आपको पढ़ाया है टॉपिक प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट। कहने का मतलब है कि उप समुच्चय के गुण मैंने बताया है कि हर एक समुच्चय यानी एवरी सेट अपने आप का यानी इटसेल्फ खुद का सबसेट होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कहने का मतलब है कि हर एक समुच्चय खुद का उप समुच्चय होता है, इसलिए मैंने लिखा। तो अब मेरे डार्लिंग यहाँ पे बतलाओ कि इसमें ए में अवयवों की संख्या 3 है, तो इसके टोटल अगर जो सबसेट में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कहने का मतलब है कि ए के कुल उप समुच्चय कितने हुए? तो 8 हुए। यानी यहाँ पे लिखेंगे ए के कुल उप समुच्चयों की संख्या। तो ए के कुल उप समुच्चयों की संख्या कितनी हुई? 8। अब 8 जो है सो आपने नंबर को काउंट कर लिया, इसका मतलब ये भी क्या है? फाइनाइट है। तो यही बात कहने का मतलब, इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे टोटल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 8, जो कि क्या है? फाइनाइट है। फाइनाइट कहने का मतलब क्या है? परिमित है, यानी इसको भी हमने आपने गिन लिया। ये क्वेश्चन सिंपल है। आप देखिए ये क्वेश्चन जब सॉल्व हो गया तो अगला देखिए क्या है सो समझिएगा। इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये क्या कह रहा है सो समझिएगा। साबित कीजिए कि परिमित समुच्चय का घात समुच्चय परिमित होता है। कहने का मतलब प्रूव दैट पावर सेट ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट। अब मेरे डार्लिंग यहाँ पे देखिएगा कि परिमित समुच्चय का घात समुच्चय, तो मैंने अभी परिमित समुच्चय बताया। मान लीजिए कि ए बराबर ए बी, आपने ए बी लिया, ये परिमित है। क्यों? क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 2, यानी काउंट किया जा सकता है। अब इसका घात समुच्चय देखो डार्लिंग, घात समुच्चय कहने का मतलब है पावर सेट। ये भी क्या होता है? फाइनाइट होता है। तब यहाँ पे देखना, अब जब हम इसके पावर सेट निकालेंगे तो सबसे पहले इसका सबसेट निकाला जाता है 5 ए बी फिर ए बी, यानी जब किसी सेट में 2 अवयव हो तो इसके कुल उप समुच्चयों की संख्या 4 होती है, और इन सभी उप समुच्चयों को एक सेट के अंदर डाल देंगे तब ये हो जाएगा जो दिया गया आपका समुच्चय यानी सेट है। तो यहाँ पे ए है, तो ये ए का क्या हो जाएगा? पावर सेट। पावर सेट मतलब यहाँ पे ए का घात समुच्चय। तो आप बताओ मेरी जान यहाँ पे कि ए में आपने 2 अवयव लिया है, तो इसके पावर सेट में 1 2 3 4, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। यानी आपको यहाँ पे बोलना, हिंदी में बोलेंगे तो ए के पावर सेट में अवयवों की संख्या तो कितनी हो गया? 4। अब बताओ कि तुमने यहाँ पे 2 लिया था, तो 2 जो कि फाइनाइट है यानी परिमित है। क्या है? परिमित है यानी फाइनाइट है, इसको गिन सकते हैं, आपने गिना भी। तो इसके कुल जो घात समुच्चय हुए यानी पावर सेट हुए, उसमें भी इसके नंबर कितने हो गए? 4। और 4 को आप काउंट कर सकते हो कि नहीं? गिन सकते हो कि नहीं? तो जब गिन सकते हो तो ये भी तो फाइनाइट हुआ, तो प्रूफ हो गया। नॉर्मल है, सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। ये देखिए डार्लिंग, यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो समझना। यहाँ पे बोल रहे साबित कीजिए, प्रूव दैट
इफ ए इज सुपर सेट ऑफ बी, यानी ए जो है सो बी का सुपर सेट कहने का मतलब अधिसमुच्चय है और बी सी का अधिसमुच्चय है, तो इम्प्लाई डेट यानी इंगित करेगा कि ए भी सी का सुपर सेट है। इसको प्रूव करना है, नॉर्मल है। मान लो कि ए बी का सुपर सेट है, इसका मतलब ए में बी से ज्यादा एलिमेंट होगा, 1 2 3 4, और बी में देखना है यहाँ पे 1 2 3, और फिर साथ ही साथ बी के जितने एलिमेंट होंगे सभी एलिमेंट ए में होंगे। तो बी में 1 2 3 देखो तो ए में 1 2 3 है कि ना, यानी यहाँ पे ए क्या हो गया, सुपर सेट ऑफ बी हो गया। अब इसको मैंने इस कंडीशन को फुलफिल कर दिया, यानी इस स्थिति को मैंने पूरा कर दिया। अब इस शर्त को जब पूरा कर दिया तो नेक्स्ट शर्त आपका क्या है कि बी भी सुपर सेट है सी का, इसका मतलब सी के जितने एलिमेंट होंगे सभी बी में मौजूद होंगे। तब मान लेते हैं कि सी को 1 2 मान लिया मैंने, तब देखो तो 1 2 इसमें मौजूद है कि ना, यानी सी के जितने एलिमेंट है मौजूद हैं, यानी यहाँ पे बी क्या हो गया, सुपर सेट ऑफ सी हो गया। तब कह रहे हैं कि प्रूव करो, आपको दिखाना है कि ए भी होगा सुपर सेट सी। तो ए कब होगा, जब सी के सभी एलिमेंट ए में मौजूद हो जाएंगे। तो सी में 1 2 है जो कि ए में है, अवेलेबल है, यानी इस तरह से। सो यहाँ पे ए ऑल्सो इज सुपर सेट ऑफ सी, यानी ए भी आपका सुपर सेट हो गया किसका, सी का। नॉर्मल है, इजी वे में बन गया। आप इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं चाहे तो, और नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे चूंकि यहाँ सी के सभी एलिमेंट ए में मौजूद हैं इसलिए ए सी का सुपर सेट है, यानी अधिसमुच्चय। इंग्लिश में लिखेंगे चूंकि हेयर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सी आर अवेलेबल इन सेट ए, सो ए इज सुपर सेट ऑफ सेट सी। नॉर्मल है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन खत्म हुआ और आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करो। वीडियो पे पहली बार आए हो तो प्लीज फ्रेंड्स इतना तो है जरूर कि आप कमेंट जरूर करना, मुझे सजेस्ट करना कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, और जो भी आपका दोस्त हो रिलेटिव हो उसके मतलब बीच में आपको शेयर करना है। यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।